बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने 500 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में टूटी फूटी केक बना रही हूँ, और वो भी सूजी से। सबसे पहले मैं अपने सब सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे काम को पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बस आपने मेरा साथ देना है। और प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक नाम होता है, एक खुशी होती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप मैंने सूजी ली है। सूजी को बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है, साबुत नहीं लेना। बाउल में डाल लेते हैं उसको। साथ में आधा कप चीनी भी पिसी हुई लेनी है आपने, साबुत चीनी नहीं लेनी। बस यहाँ पे 1 कप दूध ले लेते हैं। दूध थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ना गर्म हो ना ठंडा हो। थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को शामिल करते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में इस चम्मच को चलाएंगे, दोनों साइडों से इसको मिक्स नहीं करेंगे, उससे हमारा जो केक है वो सही तरह बेक नहीं होता। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को शामिल करते जाएंगे। टोटल दूध जो है इसमें 200 ml जो है, और 2 चम्मच इसमें तकरीबन मेरा लग गया था। बस आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना। इसको 15 से 20 मिनट के रख देते हैं ताकि हमारी जो सूजी अच्छी तरह फूल जाए। अब एक मॉल लेंगे, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप केक को बेक करना चाहें। थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लेते हैं हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से, और ऊपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई कागज़ हो आपके पास, जो भी हो आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसको थोड़ा सा मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी हमारा जो केक है वो नीचे लगता नहीं है और अच्छी तरह बेक भी हो जाता है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। प्रेशर कुकर में इसको बेक करेंगे तो सबसे पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देते हैं। अंदर एक स्टैंड मैंने रख दी है और ढक्कन से रबड़ हटा देते हैं, और इसके ऊपर जो सीटी होती है वो भी आपने ज़रूर हटानी है, वरना अगर आप नहीं हटाएंगे तो हमारे प्रेशर इस कुकर में बनेगा जिससे हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी अच्छी खासी जो है वो फूल चुकी है। अब इसी स्टेज पे इसमें आधा कप मैदा डालेंगे। मैदा आपने छान के लेना है, वो शामिल कर देते हैं। और मैंने इसमें ऑयल डाला है, तो ऑयल मैंने जो है बग़ैर खुशबू का लिए 1/4 कप मैंने ऑयल डाल दिए, और अच्छी तरह इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो बस इसमें दूध थोड़ा थोड़ा दोबारा हमने शामिल करते जाना है, और अच्छी तरह इसको हमने मिक्स करते जाना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी है। तो इसको आप इसकी कंसिस्टेंसी को आपने रबन कंसिस्टेंसी में एडजस्ट करना है। जब आप इसे नीचे गिराएं तो नीचे जाकर ये खुद ही और बैटर में मिक्स हो रहा हो, तब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो केक है वो बेक होता है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें दूध शामिल कर लिए। पूरा कप दूध इसमें लग गया है। इसके बाद भी 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें दूध शामिल किया था, तो तकरीबन 200 ml और 2 चम्मच इसमें मेरा दूध लग चुका था। बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने इसमें आधा टीस्पून जो है मीठा सोडा डाल दिए और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिए। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको डाल लेते हैं मीठे सोडे को, बेकिंग पाउडर को, तो बस फ़ौरन हमने इसको मिक्स करना होता है और बाउल में डालना होता है। और साथ ही मैंने वनीला एसेंस जो है ना आधा टीस्पून ले लिए। इससे भी हमारे जो केक है उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये अभी भी थोड़ा सा जो है गाढ़ा है, तो मैंने थोड़ा सा दूध इसमें 2 चम्मच और भी डाल दिया था। इसमें मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी बिल्कुल बारीक काट के, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो मैंने वो भी डाल दिए। अब इसको मॉल में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छी तरह इस बर्तन को साफ़ कर लेंगे और इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह हिलाएंगे, क्योंकि इसमें बबल वगैरह बन जाते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे टिप टिप नहीं करेंगे तो हमारा जो ये केक है अच्छी तरह बेक नहीं होता, अच्छी तरह जालीदार नहीं बनता। मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी और ली है। थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा डस्ट किया है और इसके ऊपर ऐसे डाल दिए। इससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसमें मैदा डस्ट कर लेते हैं तो हमारी जो टूटी फ्रूटी जब ये बेक हो रहा होता है तो बिल्कुल केक के अंदर घुसता नहीं, ये ऊपर ही रहता है। तो सारी टूटी फ्रूटी को ऊपर लगा देते हैं और बस केक को ना, हमारा जो कुकर है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो बस इस केक को इसके अंदर रख देते हैं और इसमें
केक में लाजमी 40 से 45 मिनट लगते हैं। अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो 35 मिनट के लिए आप रख सकते हो, 180 पे इसको आप बेक कर सकते हैं। तो 30 मिनट के बाद मैंने देख लिया था, सही तरह बेक नहीं हुआ था। पूरे 45 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट केक जो बेक हो चुका है। और आप इसको मैं छुरी की मदद से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल साफ़ छुरी जो है निकल रही है, इस पर बिल्कुल कोई भी बटर नहीं लग रहा। तो बस हम इस केक को निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब अच्छा खासा ये ठंडा हो तब इसको हम काटेंगे, क्योंकि ये जब गर्म होता है हम इसको काटते हैं तो ये सही तरह कटता नहीं है, ये बिखरता है, ये खुल सा जाता है। तो इस वजह से आपने लाजमी जो है इसको ठंडा करना है। हमारा केक ठंडा हो चुका है, साइडों से इसको अलग कर देते हैं। बहुत आसानी के साथ ये निकल जाता है इस मोल्ड से, ये बिल्कुल जो है मोल्ड पे चिपकता नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ ये निकल चुका है। और हमने इसको ठंडा भी कर लिए। अब इसकी ऊपर से हमने ये जो इस पे कागज़ लगाया था वो आसानी के साथ हम इसको हटा देते हैं। बहुत आसानी के साथ ये साफ़ सुथरा हट रहा है, इस पे कोई भी चीज़ नहीं लग रही, क्योंकि हमने अच्छा खासा इसको बेक कर लिए और हमने इसको ठंडा भी किया है। तो इसको अब सीधा कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और आप इसको काट लेते हैं और मैं इसकी जाली आपको दिखाती हूँ कि कितना जालीदार हमारा जो ये केक है वो बेक हुआ है, वो भी प्रेशर कुकर में। तो मुझे पतीले से ज़्यादा जो है प्रेशर कुकर में बेक करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे अच्छी खासी जो है जल्दी हमारा केक बेक हो जाता है। अब इसकी जाली देख सकते हैं, ये लग ही नहीं रहा कि ये सूजी से तैयार हुआ है। और ऊपर में से मेरे हाथ जो है ना ये बिल्कुल चिपक भी नहीं, अच्छा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल बाजार जैसा हमारा केक तैयार हुआ, वो भी 2-3 चीज़ों से। और दूसरा पीस मैंने अपने सब्सक्राइबर की तरफ से काटा है। एक दफ़ा फिर मेरे सब सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया। अगर आप सबका साथ रहा तो इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।